यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जो सारे छात्र परेशान थे कि प्रैक्टिकल कैसे होता है, मैंने आप सभी को बताया था कि सिर्फ एक ही वीडियो बनाऊंगा, एक ही वीडियो में आप सभी पास हो जाएंगे, 100% गारंटी है। तो साथ ही यही वीडियो है आप सभी का जो प्रैक्टिकल का पेपर है कुछ इस प्रकार से आता है। देखिए आप इसी एक पेपर को देख के RTI के ऑल ट्रेड आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही आंख मूंद के लिख के चले आना, आपको पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। CBT का अगर अभी तैयार नहीं किए तो आप जो है मेरे माध्यम से कर सकते हैं। MBN ऑनलाइन स्टडी ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे सब कुछ मैंने फ्री कर रखा है, टेस्ट कोर्स सब कुछ। देखिए इस प्रकार से पेपर आएगा साथियों, जिसमें पहले देगा कि ऑल प्रैक्टिकल का, उसके बाद कैसे आपने बनाया और ड्राइंग बनाने के लिए। देखिए क्या करना है आप सभी को, इस प्रकार से पेपर में आएगा कुछ इस प्रकार से फिटिंग बनाने के लिए। तो ऐसे ही आएगा सभी ट्रेड का, ITI के सभी ट्रेड का कुछ ऐसे ही आएगा और कुछ अलग नहीं है, कुछ लिखना भी अलग नहीं है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको इस वाले चित्र को आपको क्या करना है, जो आपको कॉपी लिखने के लिए दी जाएगी, जो भी चित्र आए उस चित्र को ऐसे बना लेना है। जो भी फिटिंग बनाने के लिए आए उस फिटिंग को अपने कॉपी पे बना लेना है। अब क्या करना है इसके बारे में हम आप सभी को बताते हैं। ITI के ऑल ट्रेड आपको कोई भी अगर प्रैक्टिकल आता है तो इसी तरह लिख के आना है, आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत जो है नहीं है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टाइप को आपको बना लेना है। प्रैक्टिकल में ऐसे ही क्वेश्चन में आया जो उसी को आपको बना लेना है। अब क्या करना है, आगे चलते हैं। देखिए अब आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले उद्देश्य मतलब आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी। उद्देश्य में आएगा क्या करना है, हमें ये फिटिंग तैयार करना है। उद्देश्य में हमें लिखना है ये फिटिंग तैयार करना है, सभी को हूबहू यही चीज़ लिखना है। केवल यहाँ पे एच की जगह आपका जो फिटिंग आएगा वो लिख देना, नहीं तो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको सिर्फ क्वेश्चन ही यहाँ पे लिख देना है। अब उसके बाद साथियों आपको अगली हेडिंग क्या डालनी है, ITI के सभी ट्रेड के छात्रों को बता रहा हूँ। अगली हेडिंग आप सभी को डालनी है रॉ मटेरियल में क्या है साथियों कि हमने जो लोहा खरीदा उसे बनाने के लिए कितना खरीदा। तो साथियों यहाँ पे अगर हम आप सभी को दिखाएं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल जो है यहाँ पे एच है, तो यहाँ पे जो लंबाई है वो 90 है। और यहाँ पे अगर हम चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल चौड़ाई कितना है, यहाँ पे देख पा रहे हैं 15, 30, 45। यहाँ पे देख पा रहे हैं 15, 15, 15, 15, 15, 15 मतलब 45 है। तो 15, 90 ये हो गया और 45 ये हो गया, और इसकी मोटाई जो है 10 mm है। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी मटेरियल खरीदेंगे तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा खरीदेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 95 हो गया, और उसके बाद जो यहाँ पे आपका 45 था उसे 48 कर दिए सेकंड पार्ट के लिए, और फर्स्ट पार्ट के लिए 75, 48 और 10। तो सेम इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, जो है दो मटेरियल खरीद लिए, दो पार्ट खरीद लिए, मतलब हमें जितनी लंबाई चौड़ाई चाहिए उतनी हमने खरीद लिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे, अब हम चलते हैं अगली हेडिंग की तरफ। तो यहाँ पे एक फिनिशिंग साइज होती है साथियों। फिनिशिंग साइज जो होती है कि हमारा जो मटेरियल है काट पीट के तैयार करने के बाद कितना होना चाहिए, तो इस प्रकार से इतना होना चाहिए, आपको ये लिख देना है। उसके बाद अब चलते हैं आगे है टूल्स और इक्विपमेंट। इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, यही हूबहू आपको लिख देना है, हूबहू आपको यही लिख देना है, क्योंकि ये मैंने ऐसे टूल की लिस्ट बनाई है जो कि कॉमन है, सभी प्रकार के जॉब में लगने हैं। आपको सिर्फ इस वाले चीज़ को सीधे लिख देना है, टूल्स और इक्विपमेंट। ITI के सभी ट्रेड को मैं बता रहा हूँ। जैसे क्या है कि मतलब इसका मतलब है कि टूल्स और इक्विपमेंट मतलब क्या क्या टूल लगे इस जॉब को बनाने में। तो स्टील रूल हो गया, ट्राई स्क्वायर हो गया, फ्लैट फाइल, स्मूथ फाइल, लेटर पंच, नंबर पंच, बॉल पिन हैमर, बेंच वाइज ड्रिल, हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड, सरफेस प्लेट, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर। तो हूबहू आपको यही चीज़ उठा के लिख देनी है। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं अगली हेडिंग पे। अगली हेडिंग है साथियों वर्किंग मेथड, जिसे ऑपरेशनल के नाम से जानते हैं या कार्यविधि। अगली हेडिंग हमें ये डालना है, इस हेडिंग में क्या लिखना है, इस हेडिंग में लिखना है कि हमने जॉब को कैसे तैयार किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम ड्राइंग के अनुसार हमने क्या किया, फ्लैट के 2 टुकड़े काटे, जो आपको 2 टुकड़े दिख रहे थे अभी जॉब में। उसके बाद हमने जॉब को फिनिश करके उस पर मार्किंग मीडिया का लेप लगाया, मतलब जॉब को फिनिश किया, उसके ऊपर मतलब चाक को रगड़ दिया एक प्रकार से, ताकि हम कोई भी चीज़ मार्किंग करें तो उस पर दिखे। उसके बाद जब चाक उस पर से सूख गया, मार्किंग मीडिया उस पर से सूख गई साथियों, उसके बाद हम क्या किए, डॉट पंच और बॉल पेन हैमर के स्क्राइबर की सहायता से मार्किंग किया। ये सेम आपको लिखना है, कोई भी प्रैक्टिकल आए यही चीज़ आपको सेम लिखनी है। उसके बाद आगे चौथा 5वां नंबर आपको डाल देना, मार्किंग मीडिया हो जाने के बाद जो बचे हुए इधर उधर बच रहे थे
अनावश्यक मटेरियल उसे हम क्या किए, काट के अलग कर दिए। उसके बाद जॉब को ट्राई स्क्वायर और की सहायता से हमने जांच कर दिया, जो भी ट्रिक मटेरियल मिला उसे हम फ्लैट फाइल की सहायता से हटा दिए। हूबहू आपको यही लिखना है, आपको कुछ भी अलग से नहीं लिखना है। ये देखिए ये हमने जॉब काटा, उसके बाद ये मैंने मार्किंग मीडिया लगा के मार्किंग कर दिया। अब ये हमने कट दिया, यहाँ पे देख पा रहे मार्किंग मीडिया कर दिया, फिनिशिंग कर दिया। अब हमने क्या किया, इसको कर दिया, मतलब काट दिया। अब आगे क्या करना है साथियों, अब आगे देख पा रहे हैं ये कुछ इस प्रकार से मार्किंग किया। उसके बाद हमने ये आप देख पा रहे हैं जॉब को बना दिया। आई होप आपको सब कुछ सही से दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ये सारा जॉब बनाने का प्रोसेस है इस प्रकार से। तो ये सारा चीज़ आपको नहीं, मतलब केवल लिखना है, आपको ये समझाने के लिए मैं केवल यहाँ पे इकट्ठा किए। और लास्ट में क्या हुआ कि हमारा जॉब कुछ इस प्रकार से बन के तैयार हो गया, जो कि आया था पेपर में, हो गया। ये देख पा रहे हैं जॉब कुछ इस प्रकार से बन गया। लास्ट में हमने दोनों जो फिटिंग है वो फाइनल रूप से तैयार कर लिया, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब आगे क्या करना है, उसके बाद ड्राइंग के अनुसार, यहाँ पे देख पा रहे हैं ड्राइंग के अनुसार ड्रिलिंग मशीनिंग पंच की सहायता से इसमें ड्रिलिंग कर लिया। यह जॉब बन जाने के बाद स्मूथ फाइल की सहायता से फिनिशिंग करके इस पर नाम रोल नंबर लग कर जमा कर दिया। खत्म हो गया साथियों। आपको ये वाले चित्र जो अभी दिखाया मैंने, आपको ये चित्र नहीं बनाने हैं, सिर्फ ये 6 पॉइंट लिख देने हैं। अब साथियों लास्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है, इसको हम दिखाते हैं। लास्ट पॉइंट आपको लिखना है सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, मतलब आपको इस जॉब को बनाते समय क्या सुरक्षा सावधानी बरतनी पड़ी, तो यही आपको लिख देना। हूबहू गलत अलग से कुछ नहीं लिखना है, आपको इसी को जो है यहीं आप कॉपी करके पेस्ट कर देना, कुछ भी अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें क्या सुरक्षा बरतनी चाहिए, जॉब को बनाते समय ड्राइंग को अच्छे से समझना चाहिए, बिना हत्थे वाला हैमर प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो चोट लग जाएगी। बिना हैंडल की फाइल प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। मार्किंग टूल कटिंग टूल से अलग रखना चाहिए। फर्श पर तेल ना गिरा हो, बिजली के वायर खुले ना हो। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको सभी पॉइंट लिख देने। तो ITI अल्टरनेट के लिए था। तो अगर प्रैक्टिकल का पेपर आता है तो आपको कुछ इसी प्रकार से लिखना और अलग से कुछ लिखना नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई डाउट है तो हमसे जरूर बताना साथियों।